इस समय हम माधो सिंह के जयरामपुर एरिया में हैं। जैसा कि बैनर के माध्यम से हम दिखा दें, अन्याय और अनीति अधर्म के खिलाफ यह आवाज उठाने के लिए दर्जनों के संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला और क्या प्रकरण है। आइए हम आपको कैमरे के माध्यम से जोड़ते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या ये धर्म अनीति और अन्याय के खिलाफ कौन सी आवाज उठा रहे हैं। आइए हम बात करेंगे सबसे पहले भगवाधारी से, जो कि भगवा वस्त्र में इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लेने और आमरण अनशन के लिए भी तैयार हैं वो। आइए हम बात करेंगे। मेरा नाम सौरभ सिंह है, मैं गोपीगंज का रहने वाला हूं। विगत 5 वर्ष पहले यहाँ के बड़े ताकतवर व्यवसायी हैं मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद असलम, मोहम्मद सब आजम। ये 5 वर्ष पहले हमारा इनका जमीन का सौदा हुआ, रकबा नंबर 77 मौजा जयरामपुर। ये 10 फुट पूरा लबालब तालाब की तरह पूरा बुड़ा हुआ था। हमारे इनके बीच में 3 करोड़ 60 लाख में सौदा तय हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप डेवलप कर लीजिए, पाट लीजिए, सब कुछ हर एक चीज फाइनल हो गया। जमीन उन्हीं के पटीदार, ये कहाँ है, ये नेताजी कहाँ है, ये नेताजी, इन्हीं के माध्यम से जमीन तय हुआ। तो उसके बाद इनको हमने 69 लाख रुपए आन अकाउंट दिया है चारों भाइयों को, और 1 करोड़ 35 लाख रुपए पूरा डेवलप खर्च लगा है, मट्टी, पटना रोड, सीवर, खंबा, हर एक चीज। उसके बाद ये जो है एक पेपर हमको फर्जी दिए, जो कि एसडीएम साहब का विथ अटेस्टेड ठप्पा मोहर का 229B का पेपर। तो जब नकल मिला 229B का ओरिजिनल, तो हमने सोचा कि ये सब सही है, और हमने मुआयना किया, रिकॉर्डों में इनका भूमधर दिखा रहा था। और एसडीएम साहब ने लिख दिया कि नहीं, जो है इधर भी जांच हुआ है, तो लिख दिया है कि नहीं 229B का पेपर का कोई रिकॉर्ड रूम में नहीं है। तो हमने कहा कि हमने सही मान करके आपकी प्रॉपर्टी ली थी, और अगर आपके पेपर में फॉल्ट है तो मैं यहाँ गलत तरीके का जमीन नहीं परचेज करूंगा, मेरा जो लागत और पैसा है वो दे दीजिए। तो इनके सामने बोले हैं, ये जो दिलवाए हैं उसी कंपनी में, कि जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो हमने कहा ये कोई बात नहीं है। उसके बाद व्हाट्सएप से हमारा उनका काफी लंबा बातचीत हुआ। व्हाट्सएप भी हम आपको दे देंगे। रिक्वेस्ट किए हैं कि मुन्ना भैया, अगर आपका बच्चा होता तो क्या करते हैं। हमने अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दिया है, कर्ज लेकर के यहाँ हमने लगा दिया है, और मेरे साथ ऐसा न करिए। उसका कोई जवाब नहीं। फिर विवश होकर के हमने जो है एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र एसपी साहब को, और आई प्रभारी को, और डीएम साहब को तो बहुत लेट दिए। हमको ये सब कानून दुनियादारी का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। मैं पहली दफा इन सब चीजों में पड़ा हुआ हूँ। तो एसपी साहब को और यहाँ प्रभारी को 22 तारीख को हमने डीएम साहब के यहाँ दिया था, जिसमें हमने मीडिया से भी कुछ वार्तालाप किया है, जिसका सोशल मीडिया पे चला हुआ था। तो अब एसपी साहब के यहाँ बार बार जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारा मट्टी खुदवा ले जाएं। हम मट्टी अब पूरा नवैयत खराब कर दिया, कटवा करके पूरा तालाब बनवा दिए फिर से। अब हम मट्टी खुदवाएं, इतना डेवलप करके अब मट्टी हम कहाँ उठवा करके ले जाएं। और 5 साल हमारी पूंजी को इन्होंने यूज किया, 69 लाख रुपए, 1 रुपए बेनिफिट नहीं। और जो पूंजी है, जो गड़ा है, वो कह रहे हैं कि अपना माटी खुदवा के ले जाओ। अब मैं क्या करूं, मट्टी, अब मैं विषम परिस्थिति में हूँ। मैं चाहता हूं जिला प्रशासन से कि मेरे साथ न्याय हो। अगर कहीं से किसी भी प्रकार का किंचित मात्र मैं गलत बोलूं, मेरे साथ जो भी कार्रवाई करना हो कर दें। और हमको न्याय की पूरी उम्मीद है। महाराज जी हैं, महाराज जी का राज्य है, बाबा जी हैं, और जिला प्रशासन है, और मीडिया बंधुओं से भी हमारा आग्रह है कि आप मेरी परिस्थितियों को देख लीजिए दूर दराज से, कि सामने वाले ने वास्तव में कार्य किया है कि नहीं किया है। मैं कहीं से गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ जो भी दंडात्मक कार्रवाई किया जाए वो मुझे मंजूर है। मैं निरपराधी हूँ, मेरे साथ न्याय हो, बस यही हम अपेक्षा चाहते हैं। ये प्लाटिंग के लिए जगह लिए थे आप? जी सर। तो ये कब लिए थे जगह, कितने 2021 में, फरवरी 2021 में हमारी इनकी डील हुई, बात हुई। उसी समय हमने इनके चारों भाइयों के खाते में पैसा डाला, और उसके बाद कहे कि पूरा पानी से पटवाइए बाबू साहब, पटवाइए, इसको ऐसे करिए वैसे करिए। हम लोग दीन इस्लाम वाले हैं, सब गलत नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इतना लंबा लंबा फेंके हमारे साथ कि लगभग आप कितना अमाउंट उनको दिए? 69 लाख रुपए उनको हमने खाते से दिया है। और उसके बाद 1 करोड़ 35 लाख रुपए टोटल रोड, सड़क, मट्टी पटवाना, डेवलप, नाना प्रकार के खर्च होते हैं सर। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिसका
पूरा लेजर में हिसाब है, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं पक्का बिल बनवाता, पक्का रसीद बनवाता। मुझे तो मैं अपना जमीन मान लिया था कि मैं पटवा रहा हूँ, जमीन रजिस्ट्री करवाऊंगा। मेरे मन में कोई ऐसी गंदगी तो थी नहीं। अब परिस्थितियां ऐसी विषम हो गई हैं कि मैं लाचार, असहाय और असहज अवस्था में मैं अपने प्राण की रक्षा मार्केट से भी कुछ पैसा ले लिया हूँ, जिसका हमको दबिश मिल रहा है कि नहीं दोगे तो मैं तुमको गोली से मार दूंगा। जो पैसा लिया है, हम बेईमान आदमी है, नहीं देंगे। अब यही गाड़े हैं, यही सब पैसा है, अब ये मिले तो चले, सब कहानी खत्म हो। लेकिन यहाँ कुछ असर ही नहीं समझ में आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पैसा देने के बावजूद भी कुछ ऐसे तख्त के लोग होते हैं कि जो कि पैसा इनसे लिए, जमीन भी नहीं मिला, आज अनशन के लिए ये मजबूर हैं। मैं साथ में ही यहाँ जो जमीन दिलाने वाले हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या पूरा मामला है, पूरा प्रकरण क्या है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हकीकत क्या है। आइए कैमरे के माध्यम से रूबरू कराते हैं बिचौलिए आदमी से, ये पूरी बात स्पष्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा मुनव्वर अली है। मुनव्वर अली जी, क्या यहाँ का प्रकरण है और क्या पूरा मामला है, बताने की कृपा करें। यहाँ जो है गड्ढा बहुत था और इतना गड्ढा था, सौरभ भाई का हिम्मत था कि पटवाए और डेवलप किया तमाम। खैर वहाँ से जीटी रोड से भी रोड निकाले, उसके बाद खंबा, बिजली, ये वो तमाम बिजलियाँ लगी थी इसमें। उसके बाद वो बिजली अपना लोग उचार ले गए। जब यहाँ कोई देखभाल नहीं करने वाला था तो सब गायब हो गया। तो क्या इनके साथ में इंसाफ हो रहा है या अन्याय हो रहा है? नहीं, अन्याय हो रहा है। आप इनके द्वारा क्या कहना चाहेंगे, शासन प्रशासन से इनके मदद के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनकी मदद के लिए अब समझौता है कि रास्ता है कि अब आप दोनों आपस में बैठ के समझौता कर लें, उससे बेहतर और कोई काम नहीं है। क्या समझौता करने के लिए वो लोग एग्री हैं? विपक्षी पार्टी एग्री है क्या समझौता करने के लिए? अभी तो बात बहुत बार वार्ता हुई, अभी तो अभी फैल रहा। तो अब फिर से समझौता हो तो भाई सफलता मिले। तो क्या इस बार सफलता हासिल हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं। अगर बात किया जाए तो हो सकती है सफलता। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुनव्वर अली ने भी यह बताया कि इनके साथ में गलत हुआ, ये पैसा लिए और इनके साथ में गलत किए, जमीन भी नहीं दिए। एक भाई साहब और हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, आखिर में ये हकीकत क्या है। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम जैनुलाब्दीन है, लोग जेडे कहते हैं, कुश्तियाँ रहने वाला हूँ मैं। हम लोग सौरभ भाई साथ काम करते हैं और यहाँ के जो उद्योगपति लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उन्होंने सौरभ भाई साथ बहुत बड़ा छल कपट किया। हालांकि हम लोग ने इनके साथ से कदम पर कदम मिलाकर चला और सबसे बड़ा फॉल्ट उन्होंने ये किया कि 229B के जो कागज़ बनवाए थे उन्होंने, वो फर्जी था। और फर्जी के साथ साथ जब हम लोग ने रिकॉर्ड रूम में उसका मुआयना कराया तो वहाँ पर उसकी कापी मिली ही नहीं, जिससे ये लोग सौरभ भाई को बकायदे अपना सीधापन पा के, ये दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं और उन्होंने अपना इस्लामी धर्म बताया कि हम लोग बड़े हाजी हैं और बड़े नेक लोग हैं, जो कमिटमेंट कर दिया तो पक्का समझिए। और ये उनकी बातों में छाजे में आ गए और उनके साथ काफ़ी छलकपट किया गया, और जो कि ज़मीन भी इन्होंने काफ़ी मेहनत करके, और मेहनत भी लगा और पैसे इसमें लमसम हमको लगता है कि 130 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख का और 35 लाख के नियर अमाउंट लगा। और रोज़ के रोज़ हम लोग लेते थे और बाकी रात इसमें काम किया गया, लेकिन हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा छलकपट किया गया। ये मान के चलिए कि आप इन्होंने धोखा दिया 420 के हम लोग साथ, और अब ये माना हो गया कि ये लोग बन रहे हैं कि नहीं पैसे नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो देंगे। अपना काफ़ी एसओ साहब की अभी हमारे लोग की पंचायत हुई, एसपी साहब की पंचायत हुआ, लेकिन ये लोग अपने पड़े रहे, किसी के कुछ नहीं समझ रहे हैं लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने बताया कि किसी का वो सुन नहीं रहे हैं और यह आंदोलन तब तक, इनके कहने का मतलब जारी है कि जब तक किसी सफलता पे हम पहुंच नहीं जाते हैं। मिशन इंडिया टीवी के लिए आशीष राय की खास रिपोर्ट।